20 सोनू वार्ड से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ओम प्रकाश सोनियाल ने थराली में कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ा है। सोनियाल ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रतगांव को विकास खंड मुख्यालय थराली से जोड़ने वाला पुल आज भी निर्माणाधीन है। इसके अलावा थराली सूना, पैनगढ़, सुनाऊ और विधायक भूपाल राम टमटा के गांव देवल गवाड़ को जोड़ने वाला पुल भी पिछले 3 वर्षों से नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति जर्जर है और पूर्व जिला पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। ओम प्रकाश सोनियाल ने चेतावनी भी दी कि यदि थराली घाट मोटर मार्ग पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो सुसोल क्षेत्र की जनता जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने के लिए विवश होगी। उन्होंने जनता से अपील भी की कि यदि उन्हें इस चुनाव में समर्थन मिलता है तो वे क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं 20 सोनू वार्ड की सबराम जनता, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवाओं का अपनी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस बीच मुझे आरक्षित पुरुष होने के नाते सोनू वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं सोनू वार्ड की समस्त जनता से ये कहना चाहता हूं कि मैं पहले से ही समाज सेवक हूँ। जीवन के 17 साल मुझे सशस्त्र सेना में एज ए हवलदार क्लर्क काम करने का मौका मिला। तदुपरांत मैंने बीएससी से अपना एजुकेशन छोड़ा था, फिर मुझे बीए करना पड़ा। बीए किया, बीएड किया, डबल एमए किया, एमएड किया, फिर पेंशन आए। उसके बाद मैंने अपने गांव में एक जीडीएसएस नाम से स्कूल खोला। वो भी मैं समाज सेवा के हिसाब से पूरे क्षेत्र की जनता को शिक्षित करना चाहता था, क्योंकि जब हम सेना में सेवारत थे तो उस समय लोग हमको केवल अंग्रेजी से तोलते थे कि अंग्रेजी नहीं आती। तब से मेरे मन में एक विचार था कि मैं अंग्रेजी का एक स्कूल खोलूँगा। स्कूल खोला। इसी बीच मेरी क्वालिफिकेशन ठीक रही। 2003 में मुझे एलटी सामाजिक विज्ञान में नियुक्ति मिली। पहले मैं पौड़ी में नियुक्ति मिली, वहाँ भी मैंने अच्छी समाज सेवा की। तदुपरांत में जीआईसी डुंगरी में सेवा करने का मौका मिला और 2023 में रिटायरमेंट हुई। इस दौरान मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई कि जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं केवल वोट मांगने के लिए वोटर्स के पास आते हैं और उसके बाद 5 साल तक नदारत रहते हैं। इसी पीड़ा को लेकर के मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा समाज सेवा करें। जीवन के अंतिम दिन है, 64 साल उम्र हो गई है, 5 साल का मौका है और मेरे अंदर पूरी ऊर्जा है कि मैं क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य करूंगा। जो लोग चुनाव लड़े हैं, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन वो जनता की नज़र में खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए नहीं उतरे कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जनता की कोई सुध-बूध नहीं ली। मैं वादा करता हूँ 20 सोनू वार्ड की जनता से कि यदि आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और ज़िले में भेजते हैं तो मेरा एक रूटीन होगा कि हर दूसरे महीने में अपनी सोनू वार्ड के प्रत्येक 24 की 24 ग्राम सभाओं में भ्रमण कार्यक्रम रखूँगा। महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से उनकी समस्याओं को लूँगा और उनकी समस्याओं को जिला पटल पर रखने की पूर्ण कोशिश करूँगा। महोदय, मैं कार्य करने की शैली में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि सब लोग प्रस्ताव तो रखते हैं पटल पर, लेकिन पैरवी नहीं करते हैं। मैं दमदार तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर भी रखूंगा और उसकी पैरवी भी करूंगा और स्वीकृत होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन में भी मैं चाहूँगा कि मेरे साथियों, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, ये काम बार बार नहीं होंगे। इस प्रकार से मेरी चुनाव लड़ने की विचारधाराएं हैं। सर, समस्याएं तो बहुत मिली हैं। जिन जिन गाँव में मैं गया हूँ वहाँ रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं पुल नहीं है, कहीं पर शिक्षा व्यवस्था में स्कूल है तो टीचर नहीं है और बच्चों को आने जाने की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि उन समस्याओं का मैं निदान करूं और प्रत्येक जनता का कहना ये है कि हमको एक बार वोट देने के बाद कोई नहीं पूछता है। मैं उनकी समस्याओं को पटल पर 100% रखने के
वादा करता हूँ सर। वार्ड की समस्त जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं पहले से एक सोशल वर्कर हूँ, कार्य करने की क्षमता मुझमें बहुत है, और इस बार यदि सोना वार्ड के सभी लोग मुझे प्रत्याशी बनाकर जिले में भेजते हैं तो जिले की जो भी कार्य योजनाएं होंगी वो धरातल पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। उसका फायदा चंद एक लोगों को ना होगा।